हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो है वह प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक 2024 से संबंधित होगा। अभी मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण की 2024 की ईयरली मैगजीन पब्लिश हुई है। इसके अंतर्गत जो स्मरणीय तथ्य है उसमें राष्ट्रीय टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ें वहां पर दी गई है उसे मैं आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और इसके बाद आगामी वीडियो होगा वह अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य से संबंधित होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है यह, स्पेशली 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस पहले राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 8 फरवरी 2024 को पारित किया गया? तो उत्तराखंड भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को पारित किया है। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला उत्तराखंड विधानसभा जो है पहला राज्य बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए किस नाम से सस्ते चावल बाजार में बेचने का निर्णय 6 फरवरी 2024 से लिया है? तो भारत सरकार के द्वारा चावल को भारत चावल के नाम से मार्केट में बेचा जाएगा। तो इसका नाम है भारत चावल। अगला है, भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जिन्हें 31 जनवरी 2024 को बाली इंडोनेशिया में संपन्न एशियन क्रिकेट काउंसिल की जनरल मीटिंग में इस काउंसिल का प्रमुख पुनः निर्वाचित किया गया है। यानी कि कुल जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सचिव है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जय शाह। अगला प्रश्न है, भारत के गायक शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 5 संगीतकारों के किस संगीत बैंड ने 4 फरवरी 2024 को लॉस एंजल्स अमेरिका में दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति बैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक किस संत महात्मा की 150वीं जयंती पर एक डाक टिकट तथा एक सिक्का नई दिल्ली में जारी किया है? तो जो इस्कॉन के जो संस्थापक है जिनकी 150वीं जयंती अभी मनाई गई और इनके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया, उनका नाम है स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, 17 से 21 फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानम द्वारा फरवरी 2024 में विश्व भारती पुरस्कार जबलपुर के किस संस्कृत के विद्वान व कवि को प्रदान करने की घोषणा की गई? तो विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 12 से 16 फरवरी 2024 को कहां पर आयोजित की गई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देखिए, किसी भी प्रश्न में जो डेट दिया गया होता है वह कम महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, बीपीएससी में करंट अफेयर से भी संबंधित डेट जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। तो डेट के बजाय अन्य जो फैक्ट्स हैं उसे आप लोग याद करने पर फोकस करें। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण नई दिल्ली में किया गया है? तो सपनों की रानी। सपनों की रानी जो पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है और इसका लोकार्पण हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। तो पुस्तक का नाम है सपनों की रानी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को मुफ्त बिजली देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त बिजली देने के लिए की गई है। असम सरकार ने वहां के किस फल को असम का राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नींबू या खट्टे नींबू। ठीक है, तो काजी नींबू या खट्टे नींबू को असम सरकार के द्वारा वहां का असम का राज्य फल घोषित किया गया है। अगला है,
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार के द्वारा जारी किन बॉन्डों को असंवैधानिक 15 फरवरी 2024 को घोषित किया है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड। यहाँ पर डेट महत्वपूर्ण है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कब निरस्त किया या कब असंवैधानिक घोषित किया? तो आप क्या बताएंगे? 15 फरवरी 2024 ईस्वी को। इसरो ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिराकर नष्ट किया है? तो इसरो के द्वारा कार्टोसैट 2 सैटेलाइट का नाम है, कार्टोसैट 2, जिसे हाल ही में हिंद महासागर में इसे गिराकर नष्ट किया गया है इसरो के द्वारा। तो याद रखेंगे आप लोग नाम कार्टोसैट 2। इसे 2007 ईस्वी में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इसरो ने 17 फरवरी 2024 को मौसम का अध्ययन करने के लिए अपने किस आधुनिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने हाल ही में इनसैट 3DS सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वह मौसम का अध्ययन करना है। भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में किस नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर हाल ही में किया गया वायुसेना के द्वारा? तो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। भारत व यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि इंडिया व UAE का संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2024 में किस नाम से आयोजित किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है इंडिया और UAE के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? तो भारत और UAE के बीच। DRDO ने 100 दिन में बनाई गई 500 मीटर तक मार करने वाली अपनी किस अत्याधुनिक राइफल को हाल ही में लॉन्च किया है? तो उग्रम को लॉन्च किया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे DRDO के द्वारा बनाया गया एक अत्याधुनिक मिसाइल है। DRDO ने इसे 100 दिन में तैयार किया है और इसकी मारक क्षमता जो है 500 मीटर है। तो उग्रम अत्याधुनिक राइफल है जिसका DRDO के द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है। अगला है इसरो ने 1 जनवरी 2024 को, यह महत्वपूर्ण है, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को किस पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को PSLV C58 के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफल प्रक्षेपण किया? तो इसका नाम होगा एक्सपोसैट। इसरो के द्वारा एक्सपोसैट को 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? PSLV C58 के जरिए लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और यह पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट है जिसका नाम एक्सपोसैट दिया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। 1 जनवरी को लॉन्च किया गया है, 1 जनवरी साल के पहले दिन, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा सविता कंसवाल। यानी कि सविता कंसवाल को मरणोपरांत राष्ट्रपति के द्वारा तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर भूमि एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल। भारत में सबसे लंबे किस समुद्री पुल का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया है? तो सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, जो कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नाम दिया गया है अटल सेतु, ठीक है। अगला है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा कि कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों में लगातार किस शहर को 7वीं बार तथा किसे पहली बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इंदौर को लगातार 7वीं बार, और सूरत, 2 शहर हैं जो टॉप रैंक पर हैं। इंदौर लगातार 7वीं बार अपना फर्स्ट स्थान दर्ज किया और सूरत को पहली बार इस स्थान पर रखा गया है। तो इंदौर और सूरत ये दोनों सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं, लेकिन इंदौर को लगातार 7वीं बार यह अवार्ड दिया गया है और सूरत पहली बार इस पद पर शामिल हुआ है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो वृंदावन मथुरा में देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन वृंदावन मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया है, जिसका नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। अगला है, भारत के राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी और डीआईजी, ठीक है, का सम्मेलन राजस्थान के किस नगर में संपन्न हुआ? तो जयपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जनसंपर्क के लिए मणिपुर के थौबल से किस यात्रा को 14 जनवरी से प्रारंभ किया? तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया और उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा चलाया गया था, ठीक है। और इसका प्रभाव लोकसभा इलेक्शन परिणाम देखेंगे तो उस पर भी देखने को मिला है, ठीक है। हालांकि अब बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, पॉलिटिकल सवाल जो है बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना नगण्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए झारखंड से 15 नवंबर 2023 को किस यात्रा का प्रारंभ किया जो 25 जनवरी 2024 को समाप्त हुआ? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आयोजन है 15 नवंबर 2023 से इसकी शुरुआत झारखंड से की गई थी 25 जनवरी 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात में कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। इसके पूर्व में हमने डिस्कस किया अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। विकलांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, जिसमें लगभग 8000 व्यक्तियों ने भाग लिया है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट विकलांग लोगों के लिए जिसका आयोजन गोवा में किया गया है। 2024 हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान है? तो 80वां स्थान है, ठीक है। भारत का 2023 में हेनेले इंडेक्स में 84वां स्थान था, 2024 में 80वां हो गया, ठीक है। तो 2024 हेनेले इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां हो गया है और 2023 में 84वां स्थान था, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो हेनेले पासपोर्ट रैंकिंग आप लोग याद रखेंगे। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? तो श्री राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला की मूर्ति के वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 19 से 31 जनवरी तक भारत के किस राज्य में पहली बार आयोजित की गई? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जिसका आयोजन भारत में पहली बार तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में पहली बार मतलब इसका आयोजन किया गया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में। 8 दिसंबर 2023 को किस राजनीतिक दल के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने ग्रहण किया है। आप देखेंगे कि यह पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे और यह आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूटकर इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम और इसके नेता लाल दुहोमा ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। भारत की कौन सी महिला शतरंज खिलाड़ी को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रांड मास्टर ये बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। वैशाली रमेश बाबू जो है भारत की तीसरी और 84वीं ग्रांड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में विशेष रूप से भारी बारिश के कारण तबाही हुई? कौन सा तूफान आया था दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में जिससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रभावित हुआ? तो उसका नाम था मिचांग, ठीक है।
मिचोंग, आप लोग नाम याद रखेंगे। अगला है 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहां पर मनाया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट आप लोग याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध चलाया, ठीक है। और इसकी याद में आप देखेंगे तो 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में मनाया गया। तो पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट कब चलाया गया था? 1971 का जो वार हुआ था उस समय, और उसी की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में मनाया गया, ठीक है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी के किस नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया? तो रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। टीएमसी की पश्चिम बंगाल की किस महिला सांसद की पैसे लेकर प्रश्न पूछने के कारण लोकसभा सदस्यता 8 दिसंबर 2023 को समाप्त कर दी गई थी? तो उनका नाम था महुआ मोइत्रा, ठीक है। हालांकि नई जब 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ तो उसमें फिर से ये एमपी के रूप में निर्वाचित हुई है। ये जो मेंबर हैं वह AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत में गुजरात के नवरात्रि उत्सव में किए जाने वाले किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो नाम है गरबा, ठीक है। गुजरात में गरबा का आयोजन किया जाता है और उसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत सरकार की कौन सी मंत्री शामिल हैं? तो फोर्ब्स के द्वारा टॉप 100 जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है उसमें भारत से अगर मंत्री यहाँ पर पूछा गया है तो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री थी उनको शामिल किया गया है, और पुनः नई कैबिनेट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ही बनाया गया है। इसमें निर्मला सीतारमण या 32वें स्थान पर निर्मला सीतारमण को रखा गया है। इसके अलावा अन्य महिलाओं को अगर देखा जाए जो भारत से संबंधित है और इस सूची में शामिल हैं, उनमें रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार भी शामिल हैं निर्मला सीतारमण के अलावा, ठीक है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज को ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दिसंबर 2023 में प्रथम स्थान दिया गया? तो रवि बिश्नोई को ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर शामिल किया गया है, रवि बिश्नोई को, ठीक है। 15 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की? तो सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023 में कहां आयोजित किया गया? तो भारत का पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 किस हिंदी लेखक को देने की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई? तो पुष्पा भारती को इनके संस्मरण यादें और यादों के लिए व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई। तो 33वां व्यास सम्मान दिसंबर 2023 में पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 दिसंबर को कहां पर किया गया? तो विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अभी तक आप देखेंगे कि विश्व के सबसे बड़े जो कार्यालय के रूप में पेंटागन को यह उपलब्धि हासिल थी, लेकिन अब सूरत विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बन चुका है, कार्यालय भवन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 16 दिसंबर को किया गया। DRDO के द्वारा विकसित किस मिसाइल का एक साथ 4 टारगेटों को सफलतापूर्वक भेजने का सफल परीक्षण किया गया है? तो आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ स्टार अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो सविता पुनिया, ठीक है। भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ स्टार अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? सविता पुनिया को यह अवार्ड दिया गया है। भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के किस वकील को 11 सितंबर 2023 तक जीवित रहते हुए सर्वाधिक समय तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पी बालसुब्रमण्यम मेनन। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में सबसे लंबी अवधि तक जिसने वकालत की हो और ऐसा करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया हो, वह है पी बालसुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम मेनन। ठीक है, 97 वर्षीय पी बालसुब्रमण्यम मेनन को जीवित रहते हुए 73 वर्ष 60 दिन तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे लंबे अवधि तक वकालत करने वाले व्यक्ति पी बालसुब्रमण्यम मेनन। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न एयर कमांड ने किस नाम से वार्षिक युद्धाभ्यास किया? तो पूर्वी आकाश नाम से। ठीक है, पूर्वी एयर कमांड भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न यानी कि पूर्वी एयर कमांड ने पूर्वी आकाश नाम से युद्धाभ्यास किया है। भारत ने ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ के द्वारा विकसित किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो प्रलय। ठीक है, प्रलय क्या है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एक मिसाइल है जिसका परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से, अब्दुल कलाम द्वीप से की गई है। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी पुस्तक कॉर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 11वां ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज देने की घोषणा की गई? तो भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका का नाम है नंदिनी दास। इनको ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2023 को जारी 55 देशों की नई क्रिएटिव सिटीज में भारत के किन शहरों को क्रमशः सिटी ऑफ लिटरेचर और सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो सिटी ऑफ लिटरेचर जो है कोझिकोडे केरल को, और सिटी ऑफ म्यूजिक जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड केरल को और सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी की मूर्ति का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर का मूर्ति का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया। भारत के किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त किया है? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से केरल को सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है 6 नवंबर 2023 को किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत के नए CIC पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई गई? हीरालाल समरिया। और ये हीरालाल समरिया जो हैं वह CIC बनने वाले पहले दलित हैं। ठीक है, CIC का मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो पहले दलित व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बने, मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल समरिया, या फिर हाल ही में नए CIC मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें बनाया गया? तो हीरालाल समरिया को। रेलवे के किस अधिकारी को 2 नवंबर 2023 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर संचित त्यागी। ये रेलवे के अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से का डायरेक्टर बनाया गया है, डॉक्टर संचित त्यागी को। भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ? तो त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति यानी कि 3 शक्ति। कौन कौन 3 शक्ति? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो इन तीनों का युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार के नाम से किया गया है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में आयोजित एमी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में भारत की किस महिला फिल्म एवं टेलीविजन श्रृंखला निर्माता को डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एकता कपूर को। ठीक है, एकता कपूर हाल ही में एमी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में इन्हें डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में 21 नवंबर 2023 से सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 75% आरक्षण लागू किया गया है? तो यह बिहार में 75% आरक्षण लागू किया गया है। 65% SC, ST, OBC और EBC से मिलाकर, और 10% जो है वह EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो टोटल 75% आरक्षण लागू हो चुका है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के हॉल ऑफ फेम में नवंबर 2023 में शामिल किया गया? तो वीरेंद्र सहवाग और डायना एदुलजी को शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की है। तो सौरभ गांगुली इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरी सिक्किम में किस झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई? तो लहोनक झील। लहोनक झील कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम में है, और यहाँ हाल ही में बादल फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ की घटना घटित हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लहोनक झील। अगला है, भारत के किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। बहुत महत्वपूर्ण है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 अक्टूबर 2023 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप रैंक शीर्ष स्थान जो है मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। किस मलयालम भाषा की फिल्म को 96 ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 एवरीवन इज द हीरो। इस फिल्म का नाम है, मलयालम फिल्म है, ठीक है। 2018 एवरीवन इज द हीरो। रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र व शेष भारत की टीमों के बीच अक्टूबर 2023 में राजकोट में खेले गए फाइनल मैच में विजयी रहकर किसने ईरानी कप जीता है? तो जो फाइनल मैच हुआ था रणजी ट्रॉफी, वह सौराष्ट्र व शेष भारत की टीमों के बीच में हुआ था, जिसमें शेष भारत ने यह ईरानी कप जीता, ईरानी ट्रॉफी को जीता है। किस तमिल लेखिका को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवासमम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। देखिए, घोषणा पहले कर दी गई थी, लेकिन अवार्ड प्रदान किया गया है इन्हें हाल ही में, तो इसीलिए यह भी महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को। अभी हमने ऊपर में व्यास सम्मान बताया था पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें के लिए, ठीक है। अगला है, भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का स्तर प्रदान किया है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। और हाल ही में अगर आप देखेंगे सबसे लेटेस्ट जिसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो उसका नाम है इरेडा, ठीक है। चूंकि अब 12 अक्टूबर को शामिल किया गया इसलिए दिया गया है, लेकिन हाल ही में मेरे ख्याल से मार्च 2024 में शामिल किया गया है इरेडा को। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? यानी कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। भारत के विदेश मंत्रालय के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरिंदम बागची, ठीक है। भारत की कौन प्रसिद्ध लेखिका एवं परोपकारी महिला ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो नाम है सुधा मूर्ति। हाल ही में आप जानते हैं कि सुधा मूर्ति जो है, इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में किया गया है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बाकी 238 सदस्य का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो सुधा मूर्ति का भी मनोनयन किया गया है, और ये भारत की ऐसी लेखिका और परोपकारी महिला बनी जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नदियों में पाए जाने वाले किस जंतु को 7 अक्टूबर को राज्य जलीय जंतु घोषित किया है? तो गंगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जंतु घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने 19 अक्टूबर 2023 को साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन चक्र 2। यानी कि ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया है। क्यों चलाया गया? तो अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट की शिकायत पर 11 राज्यों में 76 स्थानों पर छापे मारे गए, जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को किस पहली रैपिड रीजनल रेल का उद्घाटन किया? तो पहली रैपिड रीजनल रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया रैपिडेक्स या नमो भारत के नाम से। ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का उद्घाटन किया गया, जिससे नाम दिया गया रैपिडेक्स और बाद में इसे नमो भारत का नाम दिया गया है। ठीक है, तो रैपिडेक्स और नमो भारत दोनों आप लोग याद करिए। रूट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला रूट है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? चंडीगढ़ में। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला है देश का पहला केबल स्टे रेल पुल जिसे जम्मू और कश्मीर में बनाया गया, क्या नाम है? तो अंजी खड़ ब्रिज। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में चिनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। पुल की लंबाई है 725 मीटर। ठीक है, वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमानों की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है? MiG-21। ठीक है, देखिए ये सब अब थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर हो गया है। आपको बेसिकली सितंबर के बाद से करंट अफेयर पढ़ना है, सितंबर 2023 के बाद से। ठीक है, लेकिन फिर भी 10-12 करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है उसे यहाँ पर दिया गया है, तो उन 10-12 करंट अफेयर को भी आप लोग देख लें। मुश्किल से 4-5 मिनट का समय लगेगा, आप लोग इसे भी देखते चले, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो और वहां पर पूछ लिया जाए। ठीक है, आरबीआई ने देश में कितने रुपए के नोटों को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की है? 2000। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा 88.67 मीटर के थ्रो के साथ जीती? दोहा डायमंड लीग मीट। ठीक है, इसे सिर्फ एक बार पढ़ दे रहा हूं, थोड़ा पुराना है इसीलिए ज़्यादा जोर हम नहीं दे रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। इनका शुभंकर क्या है? तो जीतू बारहसिंघा इनका शुभंकर है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई? तो जनजाति का क्या नाम है? मैतेई। अगला है भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसका नाम है INS मगर। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया? तो साइक्लोन मोका। आप लोग याद रखेंगे, साइक्लोन मोका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? आकाशवाणी। ये महत्वपूर्ण है, आकाशवाणी जो है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर AIR ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है आकाशवाणी। तो आप लोग याद रखेंगे आकाशवाणी नाम। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान आया है? 161वां, या 2023 में आया है 161। ठीक है, 2024 का हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया इसमें भारत का स्थान है 159। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर बनी। कर्नाटक में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं और DK शिव कुमार वहां के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और आज का लास्ट है G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक है कहां पर संपन्न हुई? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था 17वीं BPSC के लिए, लेकिन आप लोग पढ़ते समय याद रखेंगे कि ये जितने भी डेट दिए गए हैं उन सभी डेट को आप लोग याद मत करिए। डेट याद करने में समय ज़्यादा लगता है और वहां पर कन्फ्यूजन की संभावना ज़्यादा रहती है। और BPSC के द्वारा ऐसे भी आप देखेंगे मुश्किल से 1 या 2 सवाल होते हैं, वह डेट आधारित पूछे जाते हैं। ठीक है, अन फैक्ट्स को आप लोग याद करने पर ज़्यादा फोकस करें। आज प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक सीरीज का राष्ट्रीय स्मरणीयता डिस्कस कर दिया गया है। आगामी कुछ वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी डिस्कस कर दिया जाएगा। कल का जो हमारा वीडियो होगा वह जुलाई मंथ की प्रत्युत्तर दर्पण की शॉर्ट नोट से संबंधित होगा, जो कि आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और जो भी वीडियो जो भी कंटेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा किए जा रहे हैं, उसको काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चले जाएं, ताकि 17वीं बीपीएससी क्रैक करने में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।